गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असीं करांगे लैसन नंबर 2। बेटा जिहड़ा लैसन नंबर 1 विच मेरे क्वेश्चन जिहड़े कुछ हैगे ही वो साडे रिपीट हो गए ने। जिस तरह कि लैसन नंबर 2 दे विच पार्ट करन जा रहे हैं 2 जिहड़े कि 4 ते 2 नंबर के क्वेश्चन होणगे। इहदे विच जिहड़े साडे रिपीटिड है वो असीं नहीं पढ़ांगे। जिस तरह कि पहला क्वेश्चन भी रिपीटिड है ते दूसरा क्वेश्चन भी रिपीटिड है और तीसरा भी रिपीटिड है, पर तुसीं चंगी तरह पढ़ना वा, ठीक है। मैं इस करके नहीं पढ़ना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी है। तो असीं जिहड़े दूजे नहीं सानूं समझ आए असीं ओही क्वेश्चन जिहड़े आ करांगे, ठीक है बेटा। तो साडा असीं 4th तो शुरू करते हैं। कहते कि वट आर द आइटम ऑफ विच ए रिटायरिंग पार्टनर इज़ लीएबल। कहते कि वो किहड़ियां चीज़ां हन जिन्हां लई रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर जिहड़ा है जवाबदेह हुंदा है, जिहदा उन्हें आंसर देना हुंदा है, ठीक है। तो साडा पहला हैगा कहंदे डैबिट, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकेयर। कहते डैबिट भाव उसकी पूंजी ते चालू खाते का बकाया, ठीक है। अगे हिज शेयर ऑफ लॉस एंड रेवोल्यूशन ऑफ असैस्ट एंड लायबिलिटी। कहते कि नुकसान विच उसका हिस्सा संपत्तियां ते देनदारियां का मूल्यांकन। नैक्सट हैगा हिज शेयर ऑफ द अकैमुलेटिड लॉस। कहते कि मतलब संचित किया जिहड़ा नुकसान है उहदे विच उहदा की हिस्सा, इस गल का भी वो जवाबदेह हुंदा वा। अगे गया हिज शेयर ऑफ लॉस ट्रेडिंग डूरिंग द ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कहते कि सेवा जो रिटायरमेंट होंदी है उस तरीक तो साल दौरान व्यापार में कोई भी जिहड़ा नुकसान होया उहदे विच उहने की हिस्सा पाया वा, ठीक है। और 5th हैगा है ड्राइंग मेड बाय हिम डूरिंग द ईयर एंड इंटरस्ट देयर ऑन। तो कहते कि उस दोबारा जिहड़ा उहदे वल्लों किया गया साल दौरान बनाए गए ड्राइंग ते उस दे व्याज की जानकारी। नैक्सट साडा बेटा आ जाता है कि गुडविल। कहते डिफाइन द टर्म गुडविल, वाई द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज नैसेसरी इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डैथ ऑफ ए पार्टनर। तो साडा आंसर इस तरह होएगा, कहते पहले डिफाइन करना है गुडविल की होंदी। बेटा पहले सारा पढ़ लाँगे फिर इन्हां दी पंजाबी करांगे। कहते डिफाइन ऑफ गुडविल रिप्रजेंट द वैल्यू ऑफ फर्म ब्रांड नेम रॉयल कस्टमर बेस और रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोड्यूस एंड अदर फैक्ट्री डैट प्रोवाइड इट विद मोर अर्निंग विल पावर आवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए वेल एस्टेब्लिश्ड business develop an advantage of the good name. In the word of Lord Eldon, goods is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place। कहते कि जेह्ड़े गुडविल है, गुडविल की होंदा, कहते गुडविल फर्म दे ब्रांड जिहड़ा ब्रांड हुंदा उहदा नाम, रॉयल मतलब वफादारी दे मुੱਲ ਨੂੰ दर्शाਉਂਦਾ है। ग्राहक हमेशा की करता कि चंगी किस्म के उत्पाद लैना पसंद करता। तो होर भी कई कारण हैं जिन्हां द्वारा जिहड़ा है ज़्यादा कमाई की इच्छा पैदा होंदी है। जदों समा बीतदा जांदा तो एक फर्म दी चंगियां चीज़ां जिहड़ियां वो ग्राहकां नूं चंगियां लग जांदियां ने ते जिस नाल कारोबार जिहड़ा उहदा चंगा नाम हो जाता है, ठीक है। और नाम बनने नाल उत्पादन नूं काफ़ी फायदे हुंदे हन। ते लॉर्ड एडन ने दे शब्दां विच कहंदे कि गुडविल जिहड़ी है इस संभावना तो वध नहीं कि पुराने गाहक पुराने स्थान का सहारा लैणगे। इसका भाव है कि जिथों ग्राहक नूं वधिया किस्म का समान मिलता है या कोई भी वधिया किस्म की चीज़ मिलती है तो वह बार बार उस दुकान ते या उस स्थान ते जावेगा, ठीक है। अगे है कहते कि वाई द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज नैसेसरी इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डैथ और ए पार्टनर। कहते क्यों जरूरी है तो यदा अं पढ़ांगे। कहते वैन ए पार्टनर रिटायर और डाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट गोज टू द रिमेनिंग पार्टनर, हैंस फॉर सच सैक्रिफाइस ही शुड बी गिवन सम कंपेंशन in the form of goodwill. This necessitates the
ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰ ਔਰ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਰ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਏ ਮੇਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ 7 ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਭ ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਸ਼ੋ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਸਡ ਐਂਡ ਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਔਰ ਐਕੂਮੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸਿਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਸੰਚਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਕਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਆਈਟਮ ਟੂ ਡੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ what is the new profit sharing ratio and how is this generally calculate on the retirement of a partner। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ the ratio in which the continuing partner after retirement of any partner decide to share profit or losses in the future is known as new profit sharing ratio if the new profit sharing ratio of the continuously partner is not given। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ is not given, then it may be calculated as ratio of new sharing, which are calculated by adding share acquiring by them to their old shares. If nothing is mentioned, then it will be assumed that the continuing partner continue to share in old ratio। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ
ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, जेकर कुछ भी जिक्र ना होवे तो इस नूं जारी रखने लई पुराने अनुपात विच ही जेड़े हिस्सेदारी है वो रखी जाती है। ठीक है बेटा, अगे हैगा कहंदे डिफरेंस बिटवीन द सैक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग। जेह्ड़ी सैक्रीफाई है तो गेनिंग रेशो विच की अंतर है। साडा पहला हैगा कहंदे सैक्रीफाई रेशो की है। सैक्रीफाइंग रेशो इज़ द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर surrounding a part of their share in favor of the new partner। surrounding की करते हैं कहते कि ये सैक्रीफाई और रेशो होंदी है जिहदे विच ओल्ड पार्टनर जिहड़े ने अपने नवे पार्टनर दे नाल अपने शेयरां दा कुछ हिस्सा उन्होंने दिंदे ने, कुछ पार्ट उन्होंने दिंदे ने। ठीक है, हुण सैक्रीफाई दा जिहड़ा फार्मूला कि सैक्रीफाइंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नेक्स्ट है दिस रेशो इज कैलकुलेटिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। कहते कि यह अनुपात किसी पार्टनर दे दाखले दे समय गिनिया जाता है। नेक्स्ट है दिस रेशो इज कैलकुलेटिड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंपेंशन टू द पेड बाय द न्यू पार्टनर। तो हुण की कहते कि यह अनुपात नवे पार्टनर द्वारा अदा किए गए ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਐਕੁਅਰ ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸੈਸਡ ਪਾਰਟਨਰ। ਡਿਸੈਸਡ ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ एक जिहड़ी हैगी गेनिंग रेशो वो अनुपात है जिस विच जिहड़े बाकी पार्टनर है शेयर हासिल करते हैं जदों कोई जिहड़ा पार्टनर रिटायर हुंदा है जां जिसदी डैथ हो जाती है। हुण इहदा हैगा कि इहदा फार्मूला गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ते हैगा थर्ड नंबर ते कहंदे दिस रेशो इज कैलकुलेटिड एट द टाइम रिटायरमेंट और डैथ ऑफ ए पार्टनर। कहते यह अनुपात जिहड़ा किसी पार्टनर की रिटायरमेंट जां मौत के समय गिनिया जाता है। ठीक है बेटा, नैक्सट हैड हैगा कहते दिस रेशो इज कैलकुलेट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंपेंशन टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो यह कहता कि यह अनुपात जिहड़ा है यह जिहड़ी रेशो है मुआवजे की रकम का पता लगाउण लई गिनिया जाता है जिस नूं रिटायर होए पार्टनर नूं दिता जाना हुंदा है। जो कोई रिटायर हो जाता है तो उस पार्टनर नूं जिहड़ी रकम दिती जाती है इस अकॉर्डिंगली जिहड़ी है मतलब इस अनुपात के हिसाब नाल दिती जाती है। ठीक है बेटा, तो बाकी साडे जिहड़ा असीं नैक्सट वीडियो च असीं बेटा तीसरा लैसन अपना शुरू करन जा रहे हैं। तो मेरा पूरी कोशिश है कि मैं तुहानूं 7 लैसन की थ्योरी चंगी तरह करा देवां तां जो तुहाडे जिहड़े 20 मार्क्स है वो श्योर हो जाण। ठीक है, तो तुसीं भी मतलब बेटा ध्यान नाल जिहड़े न्यूमैरिकल मैं भेजण डई आ उन्हां दी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा जी, कम ज़्यादा है सो बी केयरफुल। तो नैक्सट वीडियो च मिलते हैं, टेक केयर।